सुप्रभात। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय में हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज टॉपिक है कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। जब मुद्रण संस्कृति का आविष्कार हुआ उसके बाद देश में दुनिया में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हैं, इनके आधार पर हम उसको स्पष्ट करते हुए चले जाएंगे। तो पहला हमने लिखा शिक्षित वर्ग में वृद्धि। तो जो एक शिक्षित वर्ग था, समाज का जो एक पढ़ा लिखा तबका था, उसमें वृद्धि होने लगी। अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। कैसे कैसे क्योंकि मुद्रण संस्कृति के फलस्वरूप किताबें छापे खाने में छापी जाने लगी। तो छापे खाने में जब किताबें छापी जाने लगी, एक साथ बहुत सी किताबें जब छापा जाना संभव हुआ तो वह आम लोगों तक उसकी पहुंच उपलब्ध हो गई। तो लोगों के पास जब वह पुस्तकें पहुंचने लगी तो लोग उनको पढ़ने लगे, अन्य लोगों को उससे शिक्षित करने लगे। तो जिस कारण निरंतर शिक्षित वर्ग में वृद्धि होती चली गई। जैसे अभी भी हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो किताबों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो इससे ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। मुद्रण संस्कृति के फलस्वरूप पुस्तकें छापी गईं तो पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार हुआ, फलस्वरूप शिक्षित वर्ग में वृद्धि। ऐसे ही रोजगार में वृद्धि, रोजगार में भी वृद्धि हुई। कैसे? छापे खाने में काम करने वाले जो लोग होंगे उनको रोजगार मिला, उनको बाजार तक पहुंचाने वाले लोगों को रोजगार मिला, यहाँ तक कि लोग घर घर जाकर के पुस्तकों को बेचने लगे, उससे लोगों को रोजगार मिला। तो इस मुद्रण संस्कृति में किताब छपने से लेकर बेचने तक में विभिन्न प्रकार से लोगों को, अलग अलग लोगों को काम मिलता चला गया। तो जिससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर हुई, रोजगार में वृद्धि हो गई। अगला हमने लिखा है तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। अब जब किताबें छापी गई तो किताबें विभिन्न विषयों पर आधारित होती हैं। जैसे अभी आप पढ़ते हैं तो आप गणित के बारे में भी पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, विज्ञान के बारे में भी किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में भी आप किताबों से पढ़ते हैं। तो किताबों में विभिन्न विषयों पर आधारित किताबें होती हैं। तो ऐसे ही जो तकनीकी खोज होती थी या तकनीकी से संबंधित जो भी बातें होती थी वह भी किताबों में छापी जाने लगी। तो इससे लोगों में तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि हुई। वैज्ञानिक जो ज्ञान था उसमें भी वृद्धि होने लगी, तकनीकी संबंधी ज्ञान लोगों में बढ़ने लगा। तो माध्यम उसका पुस्तकें रहीं। तो उसके अलावा पाठक वर्ग का उदय। तो उस समय या हम आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाए या जिस समय मुद्रण संस्कृति का आविष्कार हुआ उस समय की बात चले जाएं तो उस समय मनोरंजन का साधन पुस्तकें भी हुआ करती थी। व्यक्ति जब मनोरंजन चाहता था, एक तरह से खुद को आनंदित करना चाहता था, तो किताबें पढ़ा करता था। किताबें विभिन्न विषयों पर आधारित होती हैं। कहानी से संबंधित किताबें हो सकती हैं, काव्य से संबंधित किताबें हो सकती हैं, अन्य घटनाक्रमों से संबंधित किताबें हो सकती हैं। तो लोग किताबें पढ़ा करते थे। अब चूँकि मुद्रण के फलस्वरूप किताबें उपलब्ध आसानी से हो जाती थी तो इससे एक पाठक वर्ग का उदय हुआ, पढ़ने लिखने वाले लोगों का उदय हो गया। किताबें पढ़ने वाला जो पाठक वर्ग था उसका भी इसमें उदय हुआ, क्योंकि व्यक्ति किताबों के माध्यम से शिक्षित होने लगे तो अब उन्हें रुचि पैदा होने लगी किताबों में। तो विभिन्न विषयों पर आधारित किताबें छपने लगीं और उन किताबों को पढ़ने के लिए लोगों में रुचि पैदा हुई। तो एक नए पाठक वर्ग का उदय भी देखने को मिला। फिर अगला हम देखते हैं आधुनिक सोच का उदय। तो जो आधुनिक सोच है उसका भी उदय हुआ। जो रूढ़िवादिता थी या कई चीज़ें ऐसी थी जो समय के साथ ठीक नहीं थी, लोग उनको छोड़ने लगे। अब किताबों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम बहुत सारी व्यर्थ चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं। जो ठीक चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेते हैं, जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं जो समय के साथ साथ नहीं चल पाती उनको छोड़ते हैं। तो किताबें पढ़ने से व्यक्ति का जो था वो ज्ञानात्मक विकास भी लोगों का हुआ, बुद्धि का भी विकास हुआ। तो आधुनिक सोच का उदय होने लगा। तो वो पुरानी रूढ़िवादिता से बाहर आकर के आधुनिक जो युग था उस पर पदार्पण करने लगे। आधुनिक सोच लोगों ने स्वीकारी या आधुनिक सोच का अनुसरण करने लगे। बहुत सारी जो खराब चीज़ें थी उन्हें छोड़ने लगे, अच्छी चीज़ों को अपनाने लगे। जो अच्छी चीज़ें चली आ रही थी उसको और आगे ले जा करके गए। तो आधुनिक सोच है, आधुनिक खोज हुआ, बहुत सारी विकासात्मक चीज़ें हुई। तो इन सब आधुनिक सोच का जो उदय हुआ वह भी मुद्रण के कारण ही संभव हुआ। तो मुद्रण संस्कृति के बड़े अच्छे सकारात्मक प्रभाव
देखने को मिले। समाज में बहुत से परिवर्तन आए जो सकारात्मक परिवर्तन थे। लोग पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए, ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कोई चीज़ देश दुनिया में हो रही है तो उसको किताबों के माध्यम से छापा जाने लगा, तो उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो इस तरह से मुद्रण संस्कृति आधुनिक युग के लिए एक बहुत अच्छी, महानतम, एक सुंदर देन रही, जिसके कारण बहुत सी सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं।